क्या आपको भी वीरान जगहों पर जाना पसंद है, जहां सन्नाटा बोलता है और परछाइयां आपका पीछा करती हैं? आदित्य भी ऐसा ही एक जिज्ञासु था, पर जो जगह उसने चुनी वो शायद आखिरी थी। ये कहानी है आदित्य की। जब आदित्य वर्मा छोटा था तो हर कोई उसे खोजी कहता था। वह बच्चा जो हर बार नई जगहों की तलाश में निकल जाता, बस उस अनजानी दुनिया को देखने की जिज्ञासा में। उसके माता पिता भी खुश थे कि आदित्य वीडियो गेम या टीवी में नहीं उलझा, बल्कि बाहर की दुनिया देखना पसंद करता था। आज जब वह बीती बातों को याद करता है तो उसे खुद भी अच्छा लगता है कि उसकी जिंदगी ने यही रास्ता चुना। हालांकि जो कहानी अब होने वाली थी वो तो शायद दुनिया के सबसे बड़े खोजियों को भी पीछे हटा देती। उस रात करीब 9 बजे जब आदित्य ऑफिस की थकाऊ शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहा था, उसने अपने रास्ते के उस पुराने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी। वही पेट्रोल पंप जहां से हमेशा बदबू आती थी और जहां अजीबोगरीब लोग हर वक्त मंडराते रहते थे। यही उसने एक बूढ़े आदमी को अपने दोस्त से बात करते सुना। वो आदमी किसी सालों से बंद पड़े मॉल की कहानी सुना रहा था। बूढ़ा कह रहा था कि यहीं से कुछ घंटों की दूरी पर है। ये सुनकर आदित्य के कान खड़े हो गए। एक ऐसा मॉल जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना। उसने तय कर लिया अगले वीकेंड पर वह इस रहस्यमय मॉल को देखने जरूर जाएगा। और फिर अगला रविवार आया और आदित्य अकेले ही गाड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में परिवार वालों के कुछ मिस्ड कॉल आए जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वह उस कस्बे में पहुंचा। वह जगह एकदम आम थी, जैसे कोई भारतीय उपनगर, दुकानों और बड़े ब्रांड स्टोर से सजी हुई। यकीन करना मुश्किल था कि ऐसी जगह में कोई मॉल वीरान पड़ा है, पर जब वह मॉल पहुंचा तो वह सचमुच वहां था। टूटी फूटी पार्किंग, दरारों से झांकते पौधे, जंग खाई दीवारें। आदित्य ने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। जैसे ही वह मॉल के करीब पहुंचा, उसे लोहे की जंग की तेज गंध आई, मानो कोई पुरानी खान खुली हो। मुख्य दरवाजे बंद थे और जंजीरों से जकड़े हुए थे। आदित्य चारों ओर घूमता रहा, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता रहा मॉल के अंदर जाने के लिए। आखिरकार उसने जमीन से पड़ा एक ईंट उठाया और एक खिड़की तोड़ डाली। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, एक भयंकर बदबू ने उसका स्वागत किया। सड़ा हुआ खाना, बासी पानी और फफूंदी की गंध। उसे लगा कि मानो जैसे वो किसी भूतिया स्विमिंग पूल में घुस आया हो। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चलाई और आगे बढ़ा। अंदर की दुकानें अजीब नामों वाली थी। एक दुकान का नाम था सायरनों का घर। उसने उस दुकान के अंदर झांक कर देखा। वहां धूल से भरा सामान पड़ा था, पुराने डिब्बे, टूटी हुई कैश मशीन। आदित्य ने सोचा कौन सी दुकानें थीं ये, और वो आगे बढ़ गया और चलते चलते वह फूड कोर्ट में पहुंचा। और अचानक वहां की लाइटें अपने आप ऑन हो गईं और वहां फ्राइड चिकन और पिज्जा की खुशबू भी आ रही थी। वह चौंक गया, ये कैसे संभव है? जैसे ही वह मुड़ा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था, सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में, और वो बस मुस्कुरा रहा था। उसके नेम प्लेट पर उसका नाम लिखा हुआ था कृष्णा। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या लेंगे आप आदित्य? आदित्य सिहर उठा और बोला, ये मेरा नाम कैसे जानता है? वह पीछे हटने ही वाला था, तभी कृष्णा बोला, आ जाओ आदित्य, आ जाओ उस गड्ढे में जिससे तुम बचना चाहते थे। आ जाओ हमारे साथ। जब आदित्य ने दोबारा उसकी तरफ देखा तो कृष्णा की आंखें गायब थीं, मगर मुस्कान वही थी। आदित्य भाग पड़ा। उसके पांव खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। वह भागता गया पुराने पौधों और भूतिया दुकानों के बीच से। मॉल के बाहर निकलते ही वह अपनी कार की तरफ दौड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई मॉल था ही नहीं।
उसने कहा, मैं कहाँ था, ये क्या था? और उसने कुछ नहीं सोचा, बस गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। घर की ओर जाते हुए उसके मन में डर और राहत दोनों ही थे, मानो किसी अनजाने खतरे से बच निकला हो। जब वह आखिरकार घर पहुंचा तो उसकी माँ का फोन आया। उसने कहा कि चलो अच्छा है, अब मैं उस मॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। माँ से बात करके मेरा ध्यान उस मॉल में जो हुआ उससे हट जाएगा। उसने कॉल उठाया और फोन में से आवाज आई, आ जाओ आदित्य, आ जाओ उस गड्ढे में, तुम उस बीते कल से नहीं भाग सकते। ये आवाज उसी सिक्योरिटी गार्ड की थी। आदित्य ने घबराकर फोन फेंक दिया, चाबी उठाई और घर के अंदर चला गया। लेकिन वो घर के अंदर जब जाता है, दरवाजा लॉक करता है और पीछे मुड़ता है तो वो खुद को फिर से उसी भूतिया मॉल में खड़ा पाता है और वो पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखता है। उसकी घर का दरवाजा अब सायरनों के घर वाली दुकान का दरवाजा बन चुका था और अब आदित्य वहीं है, उसी वीरान मॉल के अंदर। वो जिंदा है भी या नहीं ये कोई नहीं जानता। बस कभी कभी जब कोई उस मॉल के पास से निकलता है तो उसको आदित्य की आवाज सुनाई देती है, जो हमेशा कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं अब से कभी भी किसी वीरान जगह नहीं जाऊंगा। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ हर रोज एक नई और डरावनी कहानी। चलिए कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डरते रहिए।